मैंने देखा है। अभी मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, उस वक्त से दहाड़े मार के रो रहे हैं सर। ए हुकूमत के लोगों, इन गरीबों को न मारो, इन गरीबों का हक न छीनो, इन्हें बेघर न करो। अगर ये बेघर हुआ तो देश कैसे बचाओगे? नौजवान बेटा मौत की नींद सो गया है, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द का आंसू मैंने नहीं देखा। जिस दिन से ये दर्द इनको लगा है कि मेरी 1 बीघा की जमीन है और 5 बेटे हैं, वो जमीन भी छिन जाएगी। और ये उपजाऊ करके अगर इनके पेट से अधिक कोई दाना होता है तो वो दाना दिल्ली की धरती तक भी पहुंचता है सर। बिहार सरकार के सेंट्रल तक भी, पटना तक भी वो दाना पहुंचता है सर। जब सर्वे किया गया तो मालूम यह हुआ कि 25 जिले ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उन 25 जिलों में एक जिला हमारा किशनगंज भी था, और बंगाल का जिला जो यहाँ पड़ोस में जिला है वो भी था, झारखंड में पाकुर भी था। उसी जिला किशनगंज के सबसे गरीब बस्ती के ये लोग आपके सामने मौजूद हैं सर, जिनके चेहरों की झुर्रियां आप मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं सर। आपने बहुत सी बहारें देखी हैं आप लोगों ने। मैं पिछले 1 महीने से जो पढ़ा हूं वो दर्द आपसे रखना चाहता हूं सर, कि इन माओं में बहुत सी माएं ऐसी हैं सर जिनका नौजवान बेटा खोया है। नौजवान बेटा मौत की नींद सो गया है, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द का आंसू मैंने नहीं देखा। जिस दिन से ये दर्द इनको लगा है कि मेरी 1 बीघा की जमीन है और 5 बेटे हैं, वो जमीन भी छिन जाएगी, तो उन माओं की आंखों में जो दर्द मैंने देखा है, इन बुजुर्गों की आंखों में जो दर्द मैंने देखा है। अभी मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, उस वक्त से दहाड़े मार के रो रहे हैं सर। ये दर्द है सर। इस गरीबी रेखा के नीचे गुजारने वाली जिंदगी और गुजरने वाली जिंदगी, यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग जो रह रहे हैं सर, इस 200 एकड़ के प्लॉट में कम से कम 200 लोग हिस्सेदार हैं। किसी को 1 एकड़, किसी को 10 कट्ठा, किसी को 5 कट्ठा जमीन है सर, और कोई पेशा दूसरा नहीं है। कभी दूसरे बड़े भाई की जमीन ले लेते हैं, कभी अपनी 10 कट्ठा का उपजाऊ कर लेते हैं। सिर्फ ये मेहनत रहती है कि कम से कम साल भर का जो गल्ला आपको खाते हैं उतना अनाज कम से कम वो उपजाऊ कर लें, बाकी मजदूरी करके। और नहीं हो तो सबका फितरा खाने वाले मजबूर माएं वो ये सोचती है कि किसी तरह से गल्ला इन खेतों से उपजाऊ कर लें, और बाकी हम आप जैसे अमीरों के पास, आप जैसे दाताओं के पास जाकर चंद पैसे लाएंगे और उससे दाल सब्जी का इंतजाम कर लेंगे। सर ऐसे लोग बसे हैं यहाँ, और ये उपजाऊ करके अगर इनके पेट से अधिक कोई दाना होता है तो वो दाना दिल्ली की धरती तक भी पहुंचता है सर। बिहार सरकार के सेंट्रल तक भी, पटना तक भी वो दाना पहुंचता है सर। मैं पटना की सरकार से कहता हूं, हाय अरबाबे नजर की बेकसी बेचार की, हाय अरबाबे नजर की बेकसी बेचार की। आंख सब कुछ देखती है और ज़बान खामोश है। ए हुकूमत के लोगों, इन गरीबों को न मारो, इन गरीबों का हक न छीनो, इन्हें बेघर न करो। अगर ये बेघर हुआ तो देश कैसे बचाओगे? देश के नौजवानों को कैसे सींचोगे? इसलिए सर आपको ये दर्द बताकर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन गरीबों, यतीमों, लाचारों, मजलूमों की हौसला अफजाई करें और ये कहें कि इंशाअल्लाह इस दर्द का इलाज होगा, इसका मुदावा होगा, और हुकूमत मानेगी और मनवाएंगे। सर मनवाने के लिए हम सबको माल जाल और धन और मन और तन के अलावे अगर खून की भी जरूरत है ना, तो ये गरीब अपना खून भी बेचने के लिए तैयार है सर, खून की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। आप दोनों मेहमान गिरामी से गुजारिश है कि इस दर्द को आप समझेंगे। मैं अब लौटता हूं अपने मेहमान की तरफ और ये कहता हूं कि वही लोग होते हैं खामोश अक्सर, वही लोग होते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनका हुनर बोलते हैं। मेरी मुराद सदर जिला किशनगंज के एमएलए आली जनाब कमरुल